गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स मैं हूं रामशरण साहू और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स अध्याय 2। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय, है ना, इसमें जो है कुछ टॉपिक और पढ़ चुके हैं। ये अध्याय 2 का जो है अध्याय 2, इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें जो है हमारा पर्यावरण। ओके, तो हमारा पर्यावरण जो है, पर्यावरण से आप भली भांति जो है परिचित है। एक बार और बता देता हूँ, पर्यावरण क्या होता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है वो सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हैं, घर है, या जो भी चीज़ें हमको हमारे आसपास में दिखाई देती है हमारे चारों ओर, वो सब क्या है, पर्यावरण है। ओके, और इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना था कि जो है खाद्य श्रृंखला क्या होता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला हम लोग देखे थे। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, सभी जीवधारी जो है क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की अगर हम लोग बात करें तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, किंतु बाकी जो जीव है उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वर्णक नहीं पाया जाता, इस कारण से वो अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, तो जो प्राणी क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, वो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जो पेड़ पौधों से जो है भोजन प्राप्त करते हैं उनसे और जो प्राणी है वो उस जीव को खा लेते हैं। इस प्रकार से जो है क्या होता है, एक श्रृंखला चलती रहती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग देखें अगर, तो हम लोग समझते हैं जैसे कि जो है क्या हुआ, जैसे कि ये पौधा है ना, एक पौधा है या पेड़ पौधे हैं, इसको कौन खा लिया, इसको जो है बकरी खा ली, है ना। और बकरी को कौन खा लिया, बकरी को शेर खा लिए, है ना, शेर खा लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक जो है श्रृंखला चलती है ना, एक लंबी श्रृंखला चलती है। अगर हम लोग समुद्र की बात करें तो उसमें तो और लंबी लंबी श्रृंखला चलती है ना, कि काई को फिर छोटे जंतु खा लिए, छोटे जंतु को बड़े जंतु को फिर कौन खा लिए, छोटी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, और फिर जो है बड़ी मछलियों को जो है जब बाहर में पहुँचते तो सील खा लिए, और सील को फिर कौन खा लिए, भालू खा लिए। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला हमको क्या होती है, खाद्य श्रृंखला जो है नज़र आती है। ओके, तो ये सब क्या है, खाद्य श्रृंखला है। उसके बाद उसी में हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स, हम लोग की एक देखे थे हम लोग उपभोक्ता, एक देखे थे उत्पादक देखे थे, और एक क्या देखे थे, उपभोक्ता देखे थे। ठीक है ना, तो उत्पादक क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्पादक कहने का मतलब है कि जो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे आते हैं इनके अंतर्गत। और दूसरा हम लोग देखते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं, भोजन के रूप में जो उत्पादक होते हैं उनको जो है ना ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो पर्यावरण है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कितने घटकों से मिलकर के बना होता है, दो घटकों से। एक होता है ना, एक होता है जैविक घटक और दूसरा क्या होता है, अजैविक घटक। ठीक है, एक होता है जैविक घटक और दूसरा क्या होता है, अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत जो है, जैव घटक या फिर जैविक घटक के अंतर्गत जो होता है जितने भी जीवधारी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई भी जंतु हो, ये सब आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक के अंतर्गत जो है, जैसे कि वायु है, मिट्टी है, जल है, प्रकाश है, जिनमें जो है जीवन नहीं पाया जाता, लेकिन ये जो है तत्व जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, और इन दोनों के समन्वय से ही क्या बनता है, हमारा पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, जब भी जो है जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य समन्वय जैसे ही जो है उनका संतुलन बिगड़ता है, फिर क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी जो है असंतुलित होने लगती है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। उसी में से एक समस्या प्रदूषण का है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वायु प्रदूषण को। क्या देखेंगे, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण, यहाँ पर हम लोग वायु प्रदूषण देखेंगे तो वायु मतलब क्या, हवा है ना। हवा जो हम क्या करते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। ओके, तो हम जो है वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उनका उपयोग जो है क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में करते हैं। किस में करते हैं, श्वसन की क्रिया में करते हैं, है ना। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ों में हम जो है बहुत सारी जो है गैसों का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन का उपयोग हमारा जो है खाने पीने की सामग्री उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। तो ऐसा जो है बहुत सारी जो है गैसें हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे क्या होते जा रहा है, हम जो है अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को बनाने के लिए कई प्रकार के फैक्ट्री लगा रहे हैं, है ना, औद्योगिक संस्थान जो है स्थापित कर रहे हैं, या फिर जो है जो कचरा जो होता है उसको जला रहे हैं, प्लास्टिक को जला रहे हैं। तो इनसे क्या हो रही है, लगातार जो है जो वायु जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि हम अपने आसपास में देखें तो हम जो है अपने घर में जो है कई प्रकार की गाड़ियाँ रखे हुए हैं, ना, जैसे बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, ये सभी चीज़ें चल रही है। तो इनमें जो है क्या करते हैं, हम जो है इनको चलाने के लिए हमको ईंधन की आवश्यकता होती है। तो उसकी जगह पर हम जैसे क्या क्या उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है ना, पेट्रोल है, डीजल है,
ये सब क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये जैसे ही जलता है तो पूर्णतः इनका जो है दहन थोड़ी हो पाता है। इसमें से जो है कुछ जो है कई प्रकार की जो है विषैली गैसें निकलती है और इनके कण जो है क्या होते हैं निकलते हैं, जो लगातार क्या होते जा रहे हैं, उड़ करके वायुमंडल में मिल जाते हैं। और जैसे ही वायुमंडल में मिलते हैं तो वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें हैं जो एक निश्चित अनुपात में हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर देते हैं, उनमें मिल करके उनको जो है विषैले कर देते हैं। कैसे क्या कर देते हैं, उनको विषैला कर देते हैं। और विषैला करते हैं तो जैसे ही वो जो है वायु क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो क्या होता है, वो जो है हमारे शरीर तक पहुंचता है और हमको क्या करता है, हानि पहुंचाता है। और इस प्रकार से हमको जो है कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे कि आप जैसे गाड़ी में निकलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमको जो है श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। अगर जो है वायु प्रदूषित है तो आँखों में जलन होती है, बेचैनी महसूस होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसके अलावा जो है ये सब क्या है, ये जो है सब जो है वायु प्रदूषण का कारण है ना, कि वायु जो है क्या हो रहा है, लगातार उसमें जो है विषैली गैसें जो है क्या हो रही है, उसमें मिलती जा रही है। आप लोगों ने जो है फैक्ट्री देखा होगा है ना, तो फैक्ट्री में देखना चिमनी होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा ऐसा चिमनी होती है। तो इसमें क्या होता है, धुआं जो है लगातार निकलते रहता है। तो इसमें जो है हानिकारक क्या होती है, विषैली जो है विषैले धुआं जो है क्या होते हैं, निकलते हैं, जो वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, पहुँचते हैं। और जो वायुमंडल में जो शुद्ध जो वायु होता है, जिसमें जो गैसें जो होती है निश्चित अनुपात में उनमें मिल कर क्या कर देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं। ओके, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वायु प्रदूषण क्या समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और सोचते हैं ना कि हम जो है वायु प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको जो है समुचित मात्रा में जो भी चीज़ें हैं उनको जो है उनका, जैसे कि हमारे पास क्या है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, हम जो है जब भी हमको दुकान जाना रहता है या फिर और कहीं जाना रहता है आसपास में, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, कई प्रकार की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है जो जैव ईंधन है ना, जैसे पेट्रोल डीजल, वो सब दहन होता है, जिससे पर्यावरण जो है क्या होता है, प्रदूषित होता है। उनसे जो है कई प्रकार की जो है हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। ओके, तो इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको जो है ज़्यादा अनावश्यक ना हो तो हम जो है गाड़ियों की जगह पर जो है पैदल आ जा सकते हैं, उससे भी जो है वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है समुचित मात्रा में हम क्या करें, इनका जो है उपयोग करें, है ना, जितना जहाँ पर उचित हो वहीं पर उपयोग करें। ओके, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा जो फैक्ट्री है, वहाँ पर जो है कुछ ऐसा संयंत्र लगाया जाए जो क्या करे, जो प्रदूषित वायु होता है उसको क्या कर सके, जो उनसे जो गैसें निकलती है, प्रदूषित गैसें, उनको उनमें जो कण जो होते हैं, है ना, रासायनिक पदार्थों के जो कण होते हैं या फिर कई प्रकार के हानिकारक पदार्थों के, उनको रोक सके, छान सके, और जो शुद्ध वायु है उसी को क्या कर सके, वायुमंडल में छोड़ सके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखेंगे जल प्रदूषण क्या है, ठीक है ना। तो जल प्रदूषण यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्या होता है जल प्रदूषण, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जल, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी पर पृथ्वी के जो है 3/4 भाग में, कितना भाग में, 3/4 भाग में पूरा क्या है, जल ही जल है। और केवल जो है 1/4 भाग में बस क्या है, ये जो है जो भूमि जो है ना, तो भूस्थल है। तो इतना पानी होने के बावजूद भी हम देखते हैं हमारे आसपास में क्या होता है, आप लोगों को जो है लंबी लंबी कतारें जो है दिखाई देती है पानी जहाँ पर मिलता है। कई जगह जो है पानी की जो है बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसका कारण क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग बिलासपुर में ही रहते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि अरपा नदी है, ठीक है। पहले क्या होता था जब, और कई साल पहले की बात करते हैं, तो हमेशा जो है इस नदी में जो है पानी जो है क्या होती थी, है ना, पानी जो है हमेशा जो है ये सदा नीरा होती थी, मतलब इसमें पानी जो है बहता रहता था हमेशा, गर्मी के दिन में भी। लेकिन अब क्या हो रहा है, लगातार जो है इसकी जो है भूजल स्तर क्या हो रही है, गिर रही है। और इसके गिरने के पीछे भी कारण है ना, भूजल स्तर गिर रही है और पानी जो है कम गिरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जल को प्रदूषित करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर तो हम जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपके घर से जो है, आप अपने घर में जो है बर्तन साफ़ करते हैं या फिर कपड़ा साफ़ करते हैं या फिर नहाते हैं, तो हम कई प्रकार के जो है, जैसे साबुन है, निरमा है, कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जो क्या है, एक रसायन है। और वो रसायन क्या होता है, नालियों के माध्यम से कहाँ पर पहुँचते हैं, नदियों में पहुँचते हैं। और नदियों में पहुँचते हैं तो नदी का जो पानी रहता है, ठीक है, उसमें मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे आसपास में जो है कारखाने होते हैं, तो कारखाना का जो रसायन होता है या गंदा पानी होता है, उसको डायरेक्ट कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, बिना उसको उपचारित किए जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, ये नदी के पानी में मिलते हैं। और नदियों के पानी के साथ साथ ये क्या होते हैं, यही पानी जो है अंदर भूजल स्तर में भी पहुँचते हैं, ये जो रसायन है, और ये जो है इस नदी में भी पहुँचते हैं, और फिर जो कुआँ होता है वहाँ भी पहुँच जाते हैं इस स्रोत के माध्यम से, ठीक है ना।
और उनको क्या करते हैं, ये जल को जो है प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि हमारे आसपास तो जल बहुत सारा है ना, इतना जो है हम लोग अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र और सागर है ना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा क्या है, पानी ही पानी है। लेकिन सभी पानी जो है कैसे हैं, ये सब प्रदूषित हैं, क्योंकि उसमें जो है लवण की मात्रा क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा होती है लवण की मात्रा। ओके, तो हम उसको पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते। जैसे ही पानी गंदा होता है तो उसमें भी क्या होता है, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई प्रकार के रसायन मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उनसे हमको जो है कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि हैजा है, डायरिया है ना। ये सब जो है जल के प्रदूषित होने के कारण से ही क्या होते हैं जिससे जो है हमारे, जैसे कि हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे देश में जो है बहुत सारी बीमारियां जो होती है केवल और केवल जो है शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाते, इसी कारण से होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो और यदि पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है तो हम लोग केवल जो पानी से बाहर रहते हैं उस जीव की बात करें तो उनको तो नुकसान है ही, इसके अलावा जो है जो पानी में ही रहते हैं, जो जलधारी जीव हैं, है ना, जो जल में ही रहते हैं, जैसे कि मछली है, सांप है, मेढक है, मगरमच्छ है, और कई जो है स्तनधारी जो है मछलियाँ हैं। तो इन सब की अगर हम बात करें तो वो भी क्या होते हैं, जैसे ही जल जो है प्रदूषित होता है तो उनको जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना, तो इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये जो है जल प्रदूषण है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा क्या होता है उसमें जो है गंदगी जो है जल में जो है घुलते जाती है, और वो जो है नदियों के माध्यम से तालाब में, कुआं में, और जो जल स्रोत है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल को जो है प्रदूषित करते हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है ना। और सभी जो है कई प्रकार की बीमारियों का जड़ भी क्या है, जल प्रदूषण है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सोचने वाली बात यह है कि हम जल प्रदूषण को रोक कैसे सकते हैं, ठीक है ना। जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे घर से जो निकलने वाला जल है ना, जो गंदा जल होता है उसको हम क्या करें, उसको हम जो है है ना, उसको जो है ऐसा कुछ संयंत्र लगाया जाए जिससे जो है प्रदूषित जल को जो है फिर स्वच्छ किया जाए, और उसके बाद जो है उनका फिर से पुनः उपयोग किया जा सके, ताकि हम जो है जल को बचा भी सके और प्रदूषित होने से बचा भी, है ना, उसको बचा सके। इसके अलावा जो है नदी में, नाले में जो है कोई भी कचरा है उसको जो है हम जो है क्या कर जाने से उसमें रोके, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जितना भी जो जल है उसको हम जो है गंदा होने से बचा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, वर्षा जल का संग्रहण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए यहाँ पर देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पर अपने घर में जो है वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए, क्योंकि वर्षा का जल बहुत जो है ना, इसको हम रोक करके जो है बहुत दिनों तक उपयोग कर सकते हैं, इसको संग्रहित करके। तो जब बारिश की दिन आती है ना, बारिश का दिन आता है, तो हम बारिश जैसे ही छत में जो बारिश होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है पाइप के माध्यम से ऐसा जो है नीचे जो है एक गड्ढा खन लिए, और है ना, एक गड्ढा जो है खुदाई कर लिए, और उसके बाद एक टंकी बना दिए, और उसके बाद जो है क्या कर दिए, इसमें जो है हम पानी को आने देते हैं, और पानी जैसे ही आता है तो रिस करके क्या होता है, ये जो है भूजल स्तर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पानी जल जो है क्या होता था, जल जो हमारे छत में जो जल जो भी पानी गिरता था उसको हम जो है क्या कर लिए, इस प्रकार से हम संग्रहित कर सकते हैं। पहले क्या हो जाता था, बस जाता था, उसको हम जो है भूजल स्तर में नीचे पहुंचा दिए। ओके, तो इस प्रकार से वर्षा का जो जल होता है उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूमि प्रदूषण, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण क्या होता है, तो क्या हो है ना, भूमि प्रदूषण क्या होता है इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो भूमि प्रदूषण में अगर हम लोग भूमि प्रदूषण की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लगातार क्या होती जा रही है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना। तो मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर खाद्यान्न की जो है समस्या खड़ी हो रही है कि जितने ज़्यादा क्या होंगे, जितना ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, उसके साथ साथ जो है उन लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन हमको कहाँ से प्राप्त होगा, भोजन हमको तभी प्राप्त होगा ना जब हम फसल उगाएंगे, और फसल कहाँ उगाएंगे, भूमि में उगाएंगे, है ना। और फसल भी तभी उगेंगे जब क्या होगा, भूमि जो है उपजाऊ होगा। समझ में आ रहा है ना। और यदि उपजाऊ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, भूमि जो है प्रदूषित हो रही है और वो जो है अनुपजाऊ है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसे जैसे लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है फसल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करना चाहते हैं, ताकि सभी की जो भोजन की आवश्यकता है वो क्या हो सके, उनकी पूर्ति हो सके। तो इसी कारण से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक खादों और कीटनाशक जो जितने भी जो रासायनिक खाद है उनका हम क्या कर रहे हैं, लगातार उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उपयोग तो कर रहे हैं वो जहाँ तक सही है, लेकिन भूमि को जो है क्या चाहिए, जिस जो है ना, जिन रसायनों की कमी है, जिन पोषक तत्वों की कमी है, वो उतना ही उचित मात्रा में मिलना चाहिए उनको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है
एक निश्चित अनुपात में उपयोग नहीं करके हम लोग जो है उनका कोई एक निश्चित अनुपात ही नहीं है ना, इतना ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है जो रासायनिक है ना, रासायनिक पदार्थों के कारण से जो है जो भूमि जो है लगातार क्या हो रही है अनुपजाऊ होती जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भूमि प्रदूषण, क्या बोलते हैं भूमि प्रदूषण। तो स्टूडेंट इसके अलावा जो है हमारे आसपास में अगर हम देखते हैं तो पॉलीथीन है, जैसे कि पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये भी क्या है भूमि प्रदूषण का एक कारण है, क्योंकि ये जो है सड़ते नहीं है ना। अगर हम भूमि में मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये सड़ते नहीं है और क्या करते हैं ये जो है कई सालों तक जो है भूमि में ही रहते हैं और भूमि को क्या कर देते हैं अनुपजाऊ करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भूमि प्रदूषण, मतलब भूमि जो है वो क्या हो जाता है प्रदूषित हो जाता है और अनुपजाऊ हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं भूमि प्रदूषण। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। हाँ, और यहाँ पर हम लोग जो है एक बात है ना, एक चर्चा और कर लेते हैं इसमें जो है कि हम भूमि को प्रदूषित होने के से हम रोक कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, भूमि को प्रदूषित होने से रोकने के लिए पहला फैक्टर जो है वो ये है कि हमको जो है क्या करना है, हमको जो है भूमि को जो है इसके लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है जो चीज़ें हमको क्या करती है भूमि को प्रदूषित करती है, जैसे कि रासायनिक खाद है ना, उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, हम जैविक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गोबर खाद है जो हमको बहुत ही सरलता से अपने घर में जो है उपलब्ध हो जाते हैं अगर पशु पाले हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो है प्लास्टिक का या फिर अन्य ऐसे जो कचरे हैं, है ना, कचरा है जैसे प्लास्टिक है या फिर पॉलीथीन है, उसका हम कम से कम क्या करें उपयोग करें, जिससे हम क्या कर सकें, हम जो है भूमि को प्रदूषित होने से रोक सके। ओके, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।